नेपाल वर्सेस श्रीलंका डेवलपमेंट की अगर सीरीज की बात की जाए तो शुरू के दो मैचेस डेफिनेटली कॉल्ड ऑफ हो गए बारिश की वजह से, और आज लेकिन फाइनली ये तीसरा वनडे गेम जो है ये जरूर हुआ। और इस मैच के बारे में बात जरूर करेंगे, सारी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, बैटिंग की हो बॉलिंग की हो, और बात जरूर करेंगे इस प्रैक्टिस के बारे में भी। प्रैक्टिस मैच था ये, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे थे भी नहीं, लेकिन फिर भी बैटिंग लाइनअप में काफी सारे प्लेयर्स यहाँ मौजूद थे, बॉलिंग में भी थे, लेकिन कुछ और प्लेयर्स यहाँ पर मिस आउट जरूर थे। जैसे कि आप जानते हैं कि रोहित, दीपेंद्र, संदीप, देव, भीम और मेरे ख्याल से अर्जुन सौरभ शायद यहाँ पर जी हाँ, और एक और प्लेयर जो है और वो मिस आउट थे। खैर चलिए, फिर भी काफी अच्छी खासी लाइनअप यहाँ पर मौजूद जरूर थी, जो लगातार पिछले 2-3 सालों से क्रिकेट, कम से कम 1-2 सालों से क्रिकेट लगातार एक साथ खेल ही रहे हैं। खैर देखिए, नेपाल की जब भी हम बात करते हैं, अवे में खास करके जब भी हम बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस में हमें जो ग्राफ है वो उठता हुआ नजर नहीं आता। और वो सिर्फ अभी की बात नहीं है, जब से चाहे वो पहले की बात हो, चाहे अभी एक साल पहले की आप उठा ले, या 2 साल पहले की उठा ले, या फिर अभी की भी बात कर ले, अवे में टीम की परफॉर्मेंस में कोई भी जो आप कह सकते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट वो कभी भी देखने को नहीं मिली। और देखने को मिलेगी भी कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि अगर हम आपसे ये पूछे, आपसे एक सवाल ही कर लेते हैं, चलिए आपसे पूछे, आप 2 स्टेप्स बताइए जो पिछले 3-4 सालों में नेपाल क्रिकेट में लिए गए हो उनकी अवे की परफॉर्मेंस को अच्छी करने। बिल्कुल, 2 तो छोड़िए, आप 1 बता दीजिए, वही बहुत होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, जब उस पर काम ही नहीं हो रहा, उस चीज को प्रॉब्लम ही नहीं समझा जा रहा, तो डेफिनेटली वो उसमें इंप्रूवमेंट खुद ब खुद थोड़ी ना आ जाएगा कि अचानक से आप बैठे खेले जा रहे हैं और अवे में जगह और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वो कभी नहीं होने वाला। उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो स्टेप्स 2 तो छोड़िए, एक भी आप नहीं गिना पाएंगे कि एक भी ऐसा इनिशिएटिव जो नेपाल क्रिकेट ने लिया हो जिससे अवे का गेम इंप्रूवमेंट हो, ये एक भी ऐसा नहीं लिया है, क्योंकि बल्कि इसे प्रॉब्लम ही नहीं समझा गया है, बार बार इसे अवॉइड करते चले गए हैं। इसका खामियाजा में देखने को मिलता है कि घर में जब T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर होता है, टीम T20 वर्ल्ड कप खेल लेती है, घर में जब एशिया कप क्वालिफायर होता है, टीम एशिया कप खेल लेती है, लेकिन जैसे ही T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर बाहर हुआ, यानी ओमान में हुआ, टीम थर्ड पोजीशन भी गवा बैठी और एशिया इमर्जिंग एशिया कप भी वो खेल नहीं पाए। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है यहाँ पर। बिल्कुल, खैर, और यही हाल हमें आज के प्रैक्टिस मैच में भी देखने को मिला है। आज पहले बैटिंग नेपाल ने यहाँ पर की, और यार बैटिंग में जो जो प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद थे, पहले उनके रन्स वगैरह जानते, फिर जरा उनको बात भी करते हैं। जरूर देखिए, अगर हम बात करें प्लेयर्स की इंडिविजुअल की, तो कुशल भुट्टेल ने 43 किए, 50 बॉल माफ कीजिएगा। वहीं आसिफ ने कोई स्कोर किया नहीं, 0 किया 5 बॉलों में। अनिल शाह ने 3 रन 9 बॉलों में। संदीप जोरा 6 रन 24 बॉलों में। आरिफ शेख 20 रन 33 बॉलों में। और सोमपाल कामी ने 2 रन किए। कुशल मल्ला ने 35 55 बॉलों में उन्होंने बनाए, और गुलशन झा 5 रन पर आउट हुए। तो ये स्कोर रहा जो इनके टॉप स्कोरर या जो बल्लेबाजों ने स्कोर किया, और टीम जो है वो 40 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई और 159 पर टीम ऑल आउट हो। बिल्कुल, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिस कैसी रही। जी हाँ, प्रैक्टिस कैसी रही, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर हार जीत को आप सीधा हटाइए, यहाँ हार जीत से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ उस पर बात करेंगे। तो रिजल्ट क्या रहा उसको आप साइडलाइन करिए फिलहाल के लिए। वो श्रीलंका डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके लिए भी नहीं होगी। वो भी जानते हैं कि एसोसिएट खेल रहे हैं, उनमें भी 4-5 प्लेयर मिस आउट है, उनके लिए कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। खैर, यहाँ पर हम बात करते हैं अब प्रैक्टिस कैसी रही है। प्रैक्टिस में सबसे पहले चीज जो देखी जाएगी वो है कि टीम ने 50 ओवर पूरे बैटिंग की है पहले बैटिंग करते हुए, और डेफिनेटली इसमें हम यहाँ पर क्रॉस मार्क रैंक ये हुआ नहीं है। 40 ओवर ही टीम बैटिंग कर पाई, 60 बॉलें कहीं ना कहीं वेस्ट हो गई, जो आप और खेल सकते थे वो आपने वेस्ट कर दिया। तो प्रैक्टिस में ये पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर कट ऑफ होता है कि पूरे 50 ओवर जो बैटिंग टीम करने में नाकामयाब रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो कार्ड वापस से मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पर लगाएं, और ये देखिए कार्ड की यहाँ बात करें, सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे रहे जिन्होंने 50 गेंदे क्रॉस की। जी हाँ, और एक भी हमें यहाँ पर लॉन्ग इनिंग खेल नजर नहीं आई। अब आप इस इनिंग में आप एक चीज और देखिए कि इस इनिंग में ना आपको कोई पॉइंट्स गंवाने थे, इस इनिंग में ना आप किसी पैक्ड स्टेडियम में खेल रहे हैं, अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हैं जहां पर एक अलग प्रेशर होता है, ना यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर यहाँ पर आपके ऊपर था, ना कोई प्रेशर, ना कोई पॉइंट्स गंवाने का खतरा, ना कोई भी टेंशन। उसके बावजूद भी एक भी किसी भी प्लेयर की तरफ से लॉन्ग इनिंग भी ना आना, ये एक और बड़ी डिसअपॉइंट है। इसे भी आप
क्रॉस कनेक्शन में लगाएं तो एंड बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सही कहा। और एक और हमें ओपोनेंट भी देखना पड़ेगा, जी हाँ, खतरनाक, इतनी खतरनाक ओपोनेंट भी नहीं थी, आप एक डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाफ खेल रहे हैं। या बिल्कुल या थी, आप ये मान के चलिए कि ऑपोजिशन भी नेपाल की इस टीम से ज्यादा खतरनाक श्रीलंका डेवलपमेंट थी। आप इसको भी देख सकते हैं कि शायद नेपाल की ये लाइनअप जो वहां गई है 12 जनों की, ये बहुत ही कमजोर है कि उसको भी फेस नहीं कर पा रही है कि श्रीलंकन डेवलपमेंट स्क्वाड को। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आपको देखना होगा कि शायद क्या हम ही इतने कमजोर हैं कि एक डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाफ भी हम खड़े नहीं हो पा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये बार ये आज आपने बहुत सही लाइन जोड़ी कि हम खड़े नहीं हो पा रहे। यहाँ पर हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम 50 ओवर की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ये है, यहाँ पर जीत हार की बात बिल्कुल अजीब सोच होगी जीत वाली हार वाली। यहाँ हम प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस मैच जब नाम दिया गया है तो हमें कुछ और पॉइंट्स को देखना होगा, ना कि जीत हार। इसको जीत कर आप ना ही वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे ना ही वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो ये प्रैक्टिस मैच है, यहाँ कुछ और पॉइंट्स जो दिल्ली क्रिकेट गिना रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर मान के चलिए आपने 50 ओवर पूरे बैटिंग की होती, 250 से करीब 250 के आसपास या उससे ऊपर स्कोर किया होता, एक दो बैट्समैन से लंबी इनिंग खेली होती, फिर भी अगर आप इस मैच को गवा बैठते तो भी हम कहते कि बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हुई है। उसका मतलब ये नहीं कहते कि हार जीत हो गया, अरे आप हार कैसे गए, बिल्कुल नहीं, हार जीत को आप साइड में रखिए। या सिर्फ प्रैक्टिस की बात हो रही है कि अपनी परफॉर्मेंस कैसी दी है। और डेफिनेटली बैट्समैनों का बहुत ही पुअर शो देखने को मिला है, ओपोनेंट को देखते हुए, विदाउट एनी प्रेशर को देखते हुए और सिचुएशन को देखते हुए। डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही ज्यादा खराब रही है। और यहाँ पर आप देखिए सिर्फ 2 ही बैट्समैन रहे जिन्होंने 50 गेंदे में गेंद तक वो खेल पाए। बाकी बैट्समैन की बात करें, आसिफ का बहुत ही खराब रहा, रन तक नहीं बना पाया और सिर्फ 5 गेंद। स्टे भी किसी प्लेयर खासा नहीं रहा। अनिल शाह का स्टे सिर्फ 9 गेंदों का था, जोरा का 24 गेंदों का, आरिफ शेख का 33 गेंदों का, सोमपाल का 3 गेंदों का, गुलशन का 14 गेंदों का, और कुशल मल्ला की बात करें तो 55 गेंदों का उनका था वो, और कुशल गुरतेल ने। यानी अगर हम लॉन्ग स्टे की बात करें तो उसमें भी किसी प्लेयर ने इतना खासा इंप्रेस किया नहीं। 50-55 गेंदें जो रही वो दोनों कुशल की, कुशल गुरतेल और कुशल मल्ला की। लेकिन रन्स के मामले में वो भी कहीं ना कहीं चूकते नजर आए। उनके सामने कितने ओवर्स थे, कितना टाइम था, वो आराम से एक छोर पकड़ कर खेल सकते थे। लेकिन हमें वो टेम्परामेंट जो है वो किसी भी बैट्समैन में देखने को यहाँ पर मिली नहीं। और यही वो बैट्समैन है जो आपको अभी प्लेइंग इलेवन में भी नजर आएंगे बहुत सारे, जब कनाडा और ओमान में टीम जाएगी। और पिछले 1 सालों में भी ये इसमें से कई सारे प्लेयर्स लगातार खेलते हुए आए। तो बैट्समैनों ने डेफिनेटली इस प्रैक्टिस मैच को वेस्ट किया है, गवाया है, ऐसे हम क्लियरली वापस से कह सकते हैं। जो हमने शुरू में कहा कि अवे में जाकर जो है टीम की परफॉर्मेंस में हमें कोई भी चेंजेस, कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती नहीं है। चाहे वो प्रैक्टिस मैच टीम खेल रही हो या फिर कोई इंटरनेशनल मैच खेल रही हो, कोई खासा। और जैसे मैंने बताया कि वो होगा भी नहीं जब तक आप इनिशिएटिव या स्टेप्स नहीं लेंगे, जब तक आपसे प्रॉब्लम ही नहीं मानेंगे, अवॉइड करेंगे, तो वो चीजें बार बार आकर हॉन्ट जरूर करेंगी। अगर यहाँ पर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में अगर हम देखें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा रन्स बॉलर्स, बहुत ज्यादा। 15 ओवर में ही श्रीलंका के 100 रन कंप्लीट हो गए थे। बाद में विकेट जरूर गिरे उनके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 26-27 ओवर में जो है मैच वो कंप्लीट कर लेकर चले गए। 160 रन के आसपास उन्होंने 25-26 ओवर में निकाल दिया। और शुरू में तो 15 ओवर में 100 रन कंप्लीट कर दिए थे। बहुत ही अटैकिंग अप्रोच उनका रहा और ज्यादा कुछ खासा दिक्कत बैट्समैन को हुई नहीं। उनके सामने टारगेट था 160, हमें अटैक करना है, विकेट गिरते हैं गिरने दीजिए, लेकिन उन्होंने 160 कंप्लीट किया, मैच पैक किया और जल्दी एक पैक कर वो अपने पवेलियन और डगआउट या अपने घर की तरफ निकल गए। तो बॉलर्स ने भी कुछ खासा इंप्रेस किया नहीं है। बाकी कौन किस तरह से आउट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तो वीडियोस नहीं है, लाइव नहीं था, तो इसके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली प्रैक्टिस मैच में क्या प्रैक्टिस अच्छी रही? जी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। आप किस तरह से कहेंगे कि कौन से एरिया में आपको लगा कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है, वो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन क्रिकेट की जो पूरे एनालिसिस को लेकर डेफिनेटली कोई भी खासा प्रैक्टिस हमें यहाँ पर देखने को जरूरी नहीं, क्योंकि ये सब चीजें आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है अभी हमें मिलता हुआ नजर नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बन रहे क्रिकेट चैनल के साथ प्रैक्टिस मैचेस तो तीनों कंप्लीट हो गए, 2 हुए नहीं, ये फाइनल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद उम्मीद है कि शायद स्क्वाड अनाउंसमेंट की बारी आ गई है, फिर क्या जो है स्क्वाड अनाउंस कर सकते हैं। स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, क्या नहीं होंगे, कौन जा पाएंगे एंड वीजा इशू भी कुछ प्लेयर्स के चल रहे हैं। जी हाँ, जरूर। जो नेपाल में ही रह गए हैं प्लेयर, संदीप है, देव है, आपके और भी अर्जुन है, तो ये सब के कुछ वीजा इश्यूज को लेकर प्रॉब्लम है और देखना होगा कि उम्मीद करेंगे सॉल्व हो, टीम के साथ जुड़े और ये कनाडा का दौरा करें। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, खास करके खैर अब तो ये वीजा तो इश्यूज है, आप देखें वीजा इश्यूज वगैरह है, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद करेंगे कि पूरी सारे स्क्वाड जो है कंप्लीट जाए और एट द एंड जो है स्क्वाड अनाउंस हो, फिर उस पर बात करेंगे। जब स्क्वाड अनाउंस होगी तब बात करते हैं उस पर कि आखिर स्क्वाड जो है किस तरीके की जा रही है कनाडा और ओमान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए क्रिकेट चैनल।